यादव समाज को अब लगातार जो बातें हैं सबने निकल कर आ रही है कि यादव समाज को अब भारतीय जनता पार्टी में सनातनियों के नाम पर जोड़ा जा रहा है। ऐसे में बीते ही दिनों बात करें तो पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गोवर्धन महोत्सव भारतीय जनता पार्टी के यादव समाज से आने वाले नेताओं की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो नेता है अन्य समाज के, वो कहते थे कि यादव समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे में यादव नेताओं ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के यादव समाज से आने वाले नेताओं ने अपने पार्टी में एक साथ बड़े पैमाने पर यादव समाज को सदस्यता दिलाया तो सब चौंक गए और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस पर लगातार टीका टिप्पणी करने लगे। कुछ लोग खुल करके भी सामने आने लगे कि यादव समाज क्या भाग जाएगा। इसी बातचीत को लेकर के इसमें अहम पहल किए थे। बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में औराई से विधायक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामसूरत राय जी है। अपने इस फार्म हाउस समझिए या फिर जहां पर गढ़ा मेला लगाया गया था वो समझिए, यहीं पर हमारे साथ बातचीत करें। अब यादव समाज का तो वोट भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जो समाज के है वो तो मानता ही नहीं था कि यादव वोट देता है। मुस्लिम का तो वो मानवे करता है, यादव का भी मानता है यादव मुस्लिम हमको वोट नहीं देता है। बाकी सभी जातियों का वोट वो लोग गिनती करते हैं। आप लोगों ने तो एक साथ इतने बड़े यादवों को कैसे जुटा दिए? सबसे बड़ा सवाल। यादव कोई अछूता जात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए काम करती है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, भारत माता के लिए काम करती है। तो यादव क्यों छूटेगा? यादव तो वोट दे ही रहा था, यादव बीजेपी को वोट दे रहा था लेकिन अपनी सदस्यता नहीं ले रहा था। अब खुल करके लोग सदस्यता भी लिए हैं, पार्टी के खुल के काम भी करेंगे। वोट बैंक कहीं हमको 10%, कहीं 20%, कहीं 40%, जैसी क्षमता ही हमारा तो था ही नहीं, मगर लोग मानता नहीं था आपके पार्टी के लोग। नहीं, पार्टी के लोग मानते थे, लोग कहते थे, लेकिन अब यादवों ने भी यह संकल्प लिया है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा भी यज्ञ में हमारा भी हवन होना चाहिए, आहुति होनी चाहिए, हमारा भी श्रमदान होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। तो यादव कोई अछूता नहीं है, यादव सबसे मजबूत और ठोस और पवित्र जात होता है। तो यादव जहाँ गए हैं, हम लोग सभी कृष्ण के वंशज हैं और गोवर्धन पूजा हम लोगों का महान पूजा होता है। प्रभु श्री कृष्ण हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, अच्छे समाज के लिए किए हैं, सबों के लिए किए हैं। तो हम सब लोग भी आज चल करके नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत करें, जिससे कि देश में 140 करोड़ जनता का सेवा हो सके। न कि सनातनी हो, न कि ईसाई हो, न कि कोई मुस्लिम इस्लामिक हो, सभी 140 करोड़ के लोग हैं, सभी जमात के लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। अब तो मेरा कहना है कि मुस्लिम भी भाजपा को साथ देंगे, क्योंकि मुस्लिम के जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, जो मुस्लिम बहनें हैं, उस चीज़ को समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो अब देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की धारा में जुड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी धर्म, सभी मजहब, सभी तरह के लोग जुड़ रहे हैं। सब लोग का मान सम्मान मिल रहा है। इतने लोग को तो आप लोगों ने एक साथ जुटा ही दिए पटना में। नहीं, माननीय नित्यानंद जी ने हम लोगों को ब्रेक लगाया। अच्छा, और भी लोग रोक दिए? सच्चाई है, मैं आज खुल के कह रहा हूँ कि हुआ कि 200 लाए कि 500 लाए कि 5000 लाए। और लोगों को रोक भी दिया। बहुत जगह ऐसे थे जहाँ औरंगाबाद, बेतिया, कई एक जगह 2000, 3000 लोगों ज्वाइनिंग 2-3-4 महीने से चल रहा था। तो उन लोगों से 500 लोगों लेकर के आया, कहीं से 1000 लेके आया, कहीं से 300। और माननीय नित्यानंद जी को कॉन्फिडेंस नहीं था लोग आएंगे, नहीं कि आएंगे, लेकिन कितना मंगाए, जगह बचेगा कि नहीं, कि छूट जाएगा कि क्या होगा। तो निश्चित तो समस्या था, व्यवस्था खड़ा करना था। तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने रोक छोक करके, जो हम लोग चाहते तो रैली नहीं था, वो ज्वाइनिंग था। तो ज्वाइनिंग में वैसे लोगों को ले गए, अगर 21,000 लोग जुड़े उसमें से, तो मात्र 1500 लोग ऐसे थे जो ले जाने वाले थे, बाकी सब नया। वैसा नहीं है कि आज एक दिन में जुड़ गए, वो कहीं 10 साल से, कहीं 5 साल से, कहीं 2 साल से समर्थक थे पार्टी के। वो आप पार्टी में ज्वाइन कर लिए, खुल के आ गए, पार्टी के अंदर पदाधिकारी बनेंगे, पार्टी के अंदर कार्यक्रम करेंगे, पार्टी के अंदर सहयोग करेंगे। अब खुल के रहेंगे और देश के हित के लिए खुल के। यादव हमेशा मजबूती के साथ देश की चौकीदारी के लिए हो, चाहे खेत की चौकीदारी के लिए हो, यादव जाना जाता है और ईमानदार जाति के लिए जाना जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में एक बात सवाल है तो उठना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आप भी सुने होंगे, या पार्टी के कार्यकर्ता हो, यादव तो वोट नहीं देता है, ये सब जैसे हम लोग नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे 10%, 5% जहाँ वोट मिलता है, उस समाज की गिनती लोगों नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हम ही को बीजेपी सब जात वोट देता है,
तो मैंने कहा कि ये कोई जरूरी कि 100% जात कोई वोट नहीं करता है, वो तो है। लेकिन मास लेवल पे गिना जाता है कि ये समाज इस पार्टी के साथ है। तो आरजेडी के साथ ये समाज था, बहुमत। लेकिन अब बहुमत जो पढ़ा लिखा नौजवान मुस्लिम, सबसे कट्टर मुस्लिम है, इस्लामिक लोग हैं। लेकिन जो इस्लाम में जो नए युवा पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, जो बहनें बेटियां जो आ रही हैं, वो तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मैं तो खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस्लाम धर्म को मानने वाले जो युवा पीढ़ी हैं, जो विकासशील आदमी हैं, जो व्यापारिक आदमी हैं, वो भी 5% 10% वोट निश्चित रूप से इस लोकसभा में करने जा रहे हैं, क्योंकि देश मजबूत रहेगा तभी यहाँ का इस्लामिक धर्म मानने वाले लोग का मस्जिद मजबूत रहेगा। नहीं तो पाकिस्तान के अंदर, गाजा के अंदर, इसराइल के अंदर, हमास के अंदर जो देख रहे हैं, कौन मार रहा है, किसको मार रहा है? इस्लामिक वाले ही इस्लामिक को मार रहे हैं, क्योंकि हर धर्म में जो आतंकवादी हो किसी का धर्म नहीं होता है। लेकिन भारत के अंदर हमारा भारत देश मजबूत रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत रहेंगे, तब हमारा यहाँ ईसाई, सिख, इस्लाम सभी मजबूत रहेंगे। जब हम कमज़ोर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे ढुलमुल नीति वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, ठगबंधन वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वोट के लोभ में डिसीजन नहीं कर पाएंगे, कहीं ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा? हमारा दुश्मन हम पर अटैक करेगा, चीन अटैक करेगा, पाकिस्तान अटैक करेगा। आज देख रहे हैं कि आज विश्व के अंदर विश्व गुरु मानने के लिए भारत को तैयार हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आने वाला समय बहुत जल्द राष्ट्राध्यक्ष भी बनाएगा, विश्व गुरु भी बनेंगे। एक बात तो है, एक बात तो पिछले विधानसभा चुनाव में जब आप चुनाव लड़ रहे थे और आई से, तो ये तो तय हो गया था कि यादव भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपको वोट तो मिला था ना यादव समाज। नहीं, हमको मिला, मैं चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर मैं चाहता हूँ कि भूइयाँ बाबा का पूजा हम अकेले करते हैं, इससे काम तो नहीं चलेगा। सब समाज करे, गोवर्धन पूजा सब समाज करे, यादव हर जगह वोट दे, यादव का घी, यादव का दही, यादव का दूध तो सब पूजा में जाता है। तो यादव भारत निर्माण में क्यों नहीं रहेगा? यादव सबसे आगे रहेगा, और सबसे कट्टर हिंदू भी होता है, सबसे बड़ा वैष्णव भी होता है, सनातनी भी होता है, और राष्ट्र के रक्षा के लिए सबसे आगे भी रहेगा। तो आगे भी इस तरह की जो सिलसिला है कार्यक्रम, आपको आज ऐलान कर देता हूं कि मैंने आग्रह भी किया था उस मंच से कि यह तैयारियां हर एक गोवर्धन पूजा की पटना में तो हुआ ही है, लेकिन इसका कमिश्नरी लेवल पे हो और बड़े पैमाने पर 4-5 जिला मिलके हो, और निश्चित तौर पे एक बड़ा सम्मेलन सिर्फ यादव का होना चाहिए। अगर 21,000 लोग ने ज्वाइन किया है, एक बीज अगर हम मकई का लगाते हैं तो हमको 2 बाली होता है, 3 बाली होता है, उसमें हजारों दाने होते हैं। उसी तरह से हमने 21,000 बीज को रोपने का काम किया है, तो साल 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, आने वाला समय में यह 21 लाख में कन्वर्ट हो, यही हमारी शुभकामना है। रैली कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी समय आएगा, ऐलान किया जाएगा, रैली भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रैली नहीं करेंगे, रैला करेंगे, आने वाला समय इसी मैदान में कर देंगे। बिल्कुल, उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी है, अघोषित राजधानी है, मुजफ्फरपुर की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। कहेंगे तो हम लोग चक्कर मैदान भर देंगे, कहेंगे तो पताई हवाटा भर देंगे, कहेंगे तो ये मेला ग्राउंड भर देंगे। क्या बात है? जब हमारे जदवंशी जब ठान लेता है किसी को भी, जब हमारे जदवंशी कृष्ण जी तो सबों के थे, तो गोवर्धन पहाड़ जब उठा लिए, तो हम जब इतने करोड़ यादव हैं तो क्यों नहीं उठाएंगे हम? यादव के जनगणना पर अमित शाह ने सवाल उठाया था कि जनसंख्या बढ़ा दी। राजनीति है, राजनीति है। जब दूसरी जनसंख्या की गिनती आएगी तो पता चलेगा कि हम अधिक हैं कि कम है। ठीक है, हमारे नेता उन्होंने कहा कि जनसंख्या कमी है, स्वागत है। तो बोले हैं कि सरकार के लोगों ने मुस्लिम और यादवों की संख्या बढ़ा। सरकार तुष्टिकरण की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में, इसको कहीं जगह से, बहुत सारी जगह से कंप्लेन आ रहा है। तो जब तक मेरा मानना और करना, हो सकता है माननीय अमित शाह जी के पास अपना आंकड़ा हो, लेकिन मेरा कहना है कि अगर विधानसभा वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, वार्ड वाइज अगर आपने कराया है, तो हर वार्ड में टीचर ने किया है, आपके पास तो तालिका है, सूची है, सूचीबद्ध करके आप उसको PDF करके डाल दीजिए। लोग अपने वार्ड के लोग चेक कर लेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं कि जनसंख्या किस जाति की कितनी है? अगर मुझसे आज पूछा जाए तो औराई में मैं एक करके उंगली पर बता दूंगा, क्योंकि मैंने करा के रखा था 10 साल पहले, लेकिन 10 साल में चेंज हुआ है। तो मेरा कहना है कि आप कर दीजिएगा तो आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं तो फिर जब कभी होगा, कह रहा है कि अगर जिसको शक है केंद्र में सरकार है तो करवा ले जनगणना। नहीं, सरकार देश लेवल के हित में काम करती है, कोई एक व्यक्ति क्षेत्रीय दल के हित में काम नहीं करती है।
सरकार की अपनी मजबूरी होती है, सरकार संविधान से चलता है। सरकार का जब समय पड़ेगा भारत सरकार का, तो वो अपना कराना होगा कराएगी। लेकिन आपने तो करा लिया, अगर आप में है हिम्मत तो आप वार्ड वाइज इसको क्लियर कर दीजिए, पंचायत वाइज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपकी शिक्षिका वार्ड वाइज काउंटिंग हुआ है, ठीक है ना। किसी लोगों का कहना है कि मेरे घर पे नहीं गया, किसी लोगों का कहना है कि मेरे घर पे आया। तो मेरा मानना है कि सांच में आँच क्या, आप वार्ड वाइज इसको क्लियर कर दीजिए, क्लियर करने के बाद पंचायत कर दीजिए, पंचायत से प्रखंड कर दीजिए, प्रखंड से विधानसभा कर दीजिए, विधानसभा से लोकसभा कर दीजिए। सभी राजनीतिक लड़ने वाले को दल को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और आप सही हैं कि गलत है ये आंकड़ा सामने आएगा। अगर आप डाटा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आप गलत हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है और अराई से वर्तमान में विधायक है रामसूरत राय, और यादव समाज में अपना भी दबदबा बनाने की पूरी कोशिश जो है कर रहे हैं। हालांकि बता दें कि विधानसभा चुनाव में इन्हें यादव समाज का बड़े पैमाने पर वोट मिला था और भारी मतों से विजयी भी हुए थे अराई विधानसभा से, जिसके बाद बिहार सरकार में इतने वोट से जीतने के बाद मुजफ्फरपुर जिले में इन्हें मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि सरकार टूटने के बाद ये मंत्री पद से नहीं रहे, लेकिन वर्तमान में विधायक है। और यादवों की जो अच्छी खासी जनसंख्या पटना के बापू सभागार में जुटा, जिससे अभी राजनीतिक बिहार ही नहीं पूरे देश में गरमाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी में यादव शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या यादव आने वाले चुनाव में कमल खिलाएंगे या फिर लालटेन ही जलाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव के नतीजे या सर्वे बताएगा कि आखिर यादव समाज की कितने वोट प्रतिशत किस पार्टी के साथ है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जी क्या कहेंगे आज छठ पूजा आस्था का पर्व जो आज कल सजिया घाट था, आज भोरवा घाट है। आज हम लोग का व्रत का, आज हम लोग छठ मैया का जो व्रत किए हैं, आज निर्जला रह करके जो 36 घंटा का फास्टिंग रहे, आज हम लोग का व्रत पूरा हो गया छठ मैया के आशीर्वाद से। जय छठ मैया, जय छठ मैया। क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे, छठ व्रत क्षेत्र के लोगों को क्या 91 बोचहा विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला वासी के लिए सुख समृद्धि के लिए, पूरे परिवार के लिए हम लोग सुख समृद्धि के लिए हम पूजा किए छठ मैया का। छठ मैया के आशीर्वाद से जो भी मन की मनोकामना है पूरा होती है। छठ मैया सब सुख समृद्धि दे। जय छठ मैया, जय छठ मैया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।